पूरा भर दो अपनी जिंदगी का समय। समय नहीं बचना चाहिए। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। 8 पढ़ रहे हो 10 पढ़ना शुरू कर दो। 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ना शुरू कर दो। 12 पढ़ रहे हो तो फिर क्वालिटी पढ़ना शुरू कर दो। आप आंख पे पट्टी बांधो और लग के जिस के तैयारी करो, सिलेक्शन तेरा होगा, पक्का होगा, लग के। और जितने भी टॉपर से आप मिलोगे आप सुनोगे उन्होंने किसी और की नहीं सुनी, सीधा पढ़ाई की। दिन भर जब आपको लगता है आपको काम करना चाहिए तब आप किसी और चीज में फंसे रहते हो। करोगे क्या? आप बिजी हो जाओगे दोस्तों से बात करने। जिस समय आप उससे बात कर रहे हो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। दिमाग में लगातार यहाँ से लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पर दिमाग में बैठा है एक शैतान, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, चल बाबू आराम से बात कर, हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। फिर लगता है कि अब पढ़ाई करनी है, फिर लगता है 10 मिनट मोबाइल मत, और फिर दिमाग से लगातार सिग्नल आ रहा है कि अभी भी समय बाकी है, अभी भी पढ़ ले, अभी भी पढ़ ले। ये लगातार चलता रहता है। ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये आपके दिमाग को अफेक्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खोखला हो गया। आपके अंदर अपने लिए, अपने एम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गोल के लिए सीरियसनेस खत्म हो चुकी है। इसीलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको अफेक्ट कर पाता है। आपकी जिंदगी में समय कैसे है? आपके पास समय ही कैसे बच रहा है कि आप दोस्तों से बैठ के चर्चा कर सकते हो, आप बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर सकते हो, रील देख सकते हो। आपका इतना समय बच कैसे रहा है? जाहिर सी बात है आपने अपनी जिंदगी में काफी समय खाली छोड़ रखा है, इस वजह से आपके पास समय बच रहा है। तो पहले तो अपनी जिंदगी का समय पूरी तरह से पूरा भर दो अपनी जिंदगी का समय। समय नहीं बचना चाहिए, पहली चीज तो आपके पास। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। 8 पढ़ रहे हो 10 पढ़ना शुरू कर दो। 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ना शुरू कर दो। 12 पढ़ रहे हो तो फिर क्वालिटी पढ़ना शुरू कर दो। कहीं पे भी लिमिट खत्म नहीं हो रही है। आप आए हो यहाँ पे किस लिए? एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस समय आपके जीवन में क्या लक्ष्य क्या है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कैसे भी क्लियर करना है, यही चल रहा है ना इस समय लक्ष्य आपका। इसका सोल्यूशन आप देखो तो भगवद गीता से निकालना हो तो वहां से निकाल लो। आप फॉलो तो करते नहीं हो। दिक्कत तो यही है कि अभी क्या हो गया है, आप लोग ना बहुत डिटैच हो गए हो। किस चीज से डिटैच हो गए हो? अपने पेरेंट्स से डिटैच हो गए हो, अपने मूल सिद्धांतों से डिटैच हो गए हो। भगवद गीता की आप टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते, या जिस भी धर्म के आप उसकी